हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक टू लर्न। हमने लास्ट पार्ट में बुक वैल्यू के बारे में डिस्कस किया था। आज हम प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। प्राइस टू बुक वैल्यू होता क्या है? प्राइस टू बुक वैल्यू स्टॉक का रेशियो होता है प्राइस ऑफ स्टॉक टू बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू लेस देन 1 है तो स्टॉक अंडर वैल्यू है, और प्राइस टू बुक वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो स्टॉक ओवर वैल्यू है। प्राइस टू बुक वैल्यू को अंडरस्टैंड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए कंपनी ए जिसका बुक वैल्यू 100 है और स्टॉक का प्राइस 50 चल रहा है, तो उसका प्राइस टू बुक वैल्यू 0.5 होगा। ऐसे ही कंपनी बी जिसका बुक वैल्यू 50 है और स्टॉक प्राइस 100 चल रहा है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू 2 होगा। तो ए बी से ज़्यादा वैल्यूएबल है। प्राइस टू बुक वैल्यू को यूज़ कैसे करेंगे? कंपनी जिसका प्राइस टू बुक वैल्यू कम है और ईपीएस कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है, और बुक वैल्यू कम है और प्राइस ऑफ स्टॉक ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है, जैसे 1 या 2 साल के लिए कंसोलिडेशन जोन में जा रहा है, तो ऐसा स्टॉक हम चुन सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। एग्जांपल से समझेंगे। आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी। हमने आईटीसी को एजुकेशनल पर्पस के लिए चुना है, बाइंग का रिकमेंडेशन हम नहीं दे रहे हैं। अभी हम देखेंगे उसका डेटा। स्टॉक का प्राइस 2020-21 में 200 का था, 2021-22 में 250 था, 22-23 में 400 था, और 23-24 में 410, और अभी 415 से 420 के बीच में स्टॉक का प्राइस चल रहा है। उसका ईपीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टॉक का ईपीएस 10 से लेके बढ़ते बढ़ते अभी 27.7 हो गया है। पी रेशियो के बारे में बात करेंगे तो हमने प्रीवियस रेशियो में डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि हमारा प्राइस टू ई रेशियो है वो कम होना चाहिए। तो 2020-21 में स्टॉक में रैली आई थी, तब पी रेशियो 18 था, फिर बढ़ा है 22, फिर 29 से लेके अभी घट के 24 हो गया है। प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में बात करेंगे तो 20-21 में 3.8 था, 5.5 था, फिर 8.3 का हाई लेके अभी 7.3 हो गया है। पिछले 3 सालों में आप देखोगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग कांस्टेंट जैसा है, पी रेशियो लगभग कम हो रहा है, और ईपीएस की बात करेंगे तो कांस्टेंट ग्रो हो रहा है, और स्टॉक अभी कंसोलिडेशन जोन में है। तो अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक को हम सिलेक्ट कर सकते हैं।